को कॉलेज का हमारा ग्रुप था, ग्रुप में गर्ल्स भी थे, बॉयज़ भी थे। तो ऐसे ही मेरे भी एक फ्रेंड बन गया था फिर, तो वो मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा था, काफ़ी रिच फैमिली से बिलॉन्ग करता था। उसने मुझे अच्छा मतलब मेरा एक लाइफ़स्टाइल चेंज करने वाला वही था। मैं फिर 5 माह तक उस घर में रही, मतलब उसके साथ रिलेशनशिप में रही, लेकिन उसने अभी तक मेरे साथ निकाह नहीं किया। जब मैं निकाह का कहती थी तो लड़ाई कर लेता था, तो उसने मुझे अपने चक्करों में लेके आया और मेरे साथ निकाह भी नहीं किया और मेरे साथ मुझे यूज़ भी करके छोड़ गया और रेंट के घर पे छोड़ के गया। ना मतलब मेरे पीछे, ना कुछ आगे, ना अब घर भी नहीं आता। बहुत ज़्यादती करता था मेरे साथ। तो ज़ाहिर अब स्टडी भी मेरी छूट गई, सब कुछ मतलब ख़त्म हो गया। मामा-पापा पास भी नहीं जा सकती हुँ। क्योंकि अब मैं क्या मुँह लेके जाऊँगी? उनको तो यही है कि शायद इसने निकाह कर लिया, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने यही सोचा कि अगर कोई मेरी स्टडी करवा देगा जॉइन और मेरे सारे ये कर्ज़े वग़ैरह उतार देता है, तो मैं इंशाल्लाह उसके साथ निकाह कर लूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली और आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। आज हम एक और बहन की आवाज़ बने हैं। 23 साला समरा हमारे साथ मौजूद हैं, जो गाँव से स्टडी के लिए शहर आती हैं और शहर में आके ऐसा क्या होता है इनके साथ कि आज ये दर-बदर के धक्के खा रही हैं, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा समरा, मुझे बताएँ क्या मामलात हुए हैं? आप गाँव से पढ़ने के लिए इधर शहर आई हैं, तो क्या हुआ ऐसा है? मैं गाँव से शहर में इस तरह आई हूँ कि मेरे पापा ना गवर्नमेंट स्कूल के क्लर्क थे, तो उनका शौक था कि जैसे अफ़सर आते हैं, टीचर्स आते हैं, मेरी भी बेटी या मेरे भी कोई बच्चा इस तरह अच्छी पोस्ट पे खड़ा हो जाए। तो मैंने मैट्रिक के इम्तिहानात दिए थे, तो उसमें अच्छे नंबर लिए, तो मेरे पापा की यही ख्वाहिश थी कि आगे कॉलेज भी ये जॉइन करें। अच्छा समरा, मुझे ये बताएँ कि मैट्रिक आपने कर ली गाँव में, उसके बाद फिर आप कॉलेज कैसे पहुँची? कॉलेज मेरे पापा ने फुप्पो से राब्ता किया, फुप्पो मैं लाहौर की थी, उन्होंने मेरा कॉलेज में एडमिशन करवाया। तो यहाँ पे लाहौर में मुझे आना पड़ा था, गाँव छोड़ के आगे कॉलेज की स्टडी के लिए। तो ये यहाँ पे जो कॉलेज है ये को कॉलेज था, तो यहाँ पे मैं स्टडी कर रही थी। अच्छा समरा, मुझे ये बताएँ कॉलेज तो आपने जॉइन कर लिया, जैसे वहाँ पे आपकी सहेलियाँ थी, आपको कैसे शौक पैदा हुआ कि मैं भी इनके जैसे ही हो जाऊँ? जी, पहले तो 3 माह मैं मतलब अपनी स्टडी की तरफ फ़ोकस करती रही, तो कोई इतना है नहीं था। मतलब जैसे गाँव की लड़की का शहर में आके एडजस्ट होना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसी तरह थोड़ा घबरा ही रहती थी 3 माह। फिर जैसे-जैसे मैं उनको देखती थी और 5-6 माह तक मेरी फ्रेंड्स बन गई। मैं उनको देखती थी अच्छे फ़ोन, बाहर अंदर आना-जाना, खाना-पीना, तो मेरा भी दिल करता था कि मैं इनके साथ ना जाऊँ-आऊँ। तो मैंने 2-3 दफ़ा उनके साथ उनकी गैदरिंग जॉइन की, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैं उनके साथ जाना शुरू हो गई थी। अच्छा समरा, मुझे ये बताएँ वो ऐसी कौन-सी चीज़ थी जो आपको उनके अंदर अच्छी लगी? कौन-सी ऐसी वजह थी कि आपको भी शौक पैदा हो गया कि मैं भी इनके साथ जाऊँ? ज़ाहिर हमारे गाँव में इतनी आज़ादी नहीं थी, तो वो आज़ादी से जब मर्ज़ी बाहर अंदर जाती थीं, अच्छा खाती थीं, अच्छे फ़ोन, अच्छी ड्रेसिंग, और मतलब उनका लाइफ़स्टाइल एक चेंज था गाँव की लाइफ़ से, और ये शहर की लाइफ़ बड़ी डिफ़रेंट है। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद हम लोग बाहर अंदर जाते थे, और ज़ाहिर है मैंने आपको बताया को कॉलेज था, हमारा ग्रुप था, ग्रुप में गर्ल्स भी थे, बॉयज़ भी थे, तो हुँ। वो भी मतलब फ्रेंड्स में ही थे हमारे। तो ऐसे ही मेरे भी एक फ्रेंड बन गया था, तो ऐसे ही हम लोग सारे ही ग्रुप में बाहर अंदर जाते थे। तो वो मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा था, काफ़ी रिच फैमिली से बिलॉन्ग करता था। उसने मुझे अच्छा मतलब मेरा एक लाइफ़स्टाइल चेंज करने वाला वही था। हुँ, हुँ। उसने मुझे एक अच्छा फ़ोन लेके दिया और मुझे मतलब अच्छी ड्रेसिंग वगैरह करवाई, और मतलब कि मेरे साथ काफ़ी अच्छा उसके साथ ना रिलेशनशिप हो गया था मेरा। मसलन ये है कि गाँव का जो माहौल था वो शहर में आके बिल्कुल चेंज हो गया। बहुत चेंज था, मतलब कि आप कह सकते हैं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अच्छा, जब जैसे आप उसके साथ आपकी फ्रेंडशिप हो गई, ये घरवालों को भी पता था इस चीज़ का कि आप पता ही नहीं था घरवालों को? फ्रेंडशिप का तो नहीं किसी को पता था, ज़ाहिर है कि मैं उसके साथ आ जा रही थी, लेकिन किसी को भी नहीं पता था। लेकिन जब बात शादी की नौबत तक आई, तो फिर तब मैंने कहा था कि मैं अपने घरवालों से बात करूँगी इस बारे हुँ, में। तो मैंने अपने घरवालों से बात की, तो मेरे हुँ। पापा जो से थे वो नहीं माने, और ज़ाहिर है उन्होंने तो मुझे पढ़ने भेजा था। जी, जी, ऐसे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी शादी नहीं अभी करवा सकता, या हमें नहीं पता कि वो लड़का किस तरह का है या क्या है, ना हम उसको जानते हैं। तो जैसे कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, मैं उसके प्यार में इतना मतलब कि अंधी हो चुकी थी। मैंने कहा नहीं, मैंने इधर ही करवा, और फिर मतलब मेरे बार-बार कहने की वजह से पापा ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें इधर ही करवानी है ना, तो तुम हमारे लिए मर गई।
तो मैंने कहा चलो ठीक है, आहिस्ता-आहिस्ता सब सेट हो जाएगा जब वो देखेंगे कि हमारी बेटी अच्छा खा रही है, अच्छा पहन रही है और मतलब अच्छे घर में है, तो सब ठीक हो जाएगा। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरी मतलब गलतफ़हमी थी ये। ज़ाहिर-सी बात है आपने ये सोचा कि चलें मैं अभी जज़्बात है इनके, ये मुझे तो पढ़ने के लिए भेजा था, अभी मेरे वालिद साहब भी जज़्बात में, घर वाले जज़्बात में, आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ जी, मुझे यही था कि जैसे मेरे पापा मुझे देखेंगे अच्छे हालात में तो मेरे पापा मुझे माफ़ कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो लड़के ने मुझे फ्रेंड के घर पे रखा हुआ था, तो निकाह नहीं किया था क्योंकि वो कहता था कि तुम्हारे घर वाले नहीं शामिल हुए, लेकिन मैं अपने घर वालों को शामिल करना चाहता हूँ, ये है वो। मेरी वालिदा बहुत सख्त है, तुम फिलहाल यहाँ पे रहो। तो ज़ाहिर है पप्पो का भी घर छूट गया था इस हरकत की वजह से। तो उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल तुम यहाँ रहो। मैं फिर 5 माह तक उस घर में रही, मतलब उसके साथ रिलेशनशिप में रही, लेकिन उसने अभी तक मेरे साथ निकाह नहीं किया। जब मैं निकाह का कहती थी, तो लड़ाई कर लेता था, तो मैंने फिर कॉलेज भी छोड़ दिया। खुद ही जाना शुरू हो गया जाता था कॉलेज, बाहर अंदर जाता उसकी और भी मतलब किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में आ गया। तो इसकी वजह से हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े शुरू हो गए ना, तो मुझे मार-पीट भी करता था, ज़ाहिर है। आपका मतलब ये है कि उसका पेशा ही ये था, वो काम ही ये करता था, भोली-भाली लड़कियों को बहला के और उनकी ज़िंदगी खराब करना। हाँ, उसका यही था कि मैं चलो इसको भी मतलब इसके साथ भी यूज़ कर लूँ। ज़ाहिर है आपको पता है अमीर घर के लड़के जिस तरह के होते हैं, पहले तो नहीं पता था, अगर पता होता तो शायद मैं ये कदम ना उठाती, लेकिन अब फिर मुझे पता चल गया। तो उसने मुझे अपने चक्करों में लेके आया और मेरे साथ निकाह भी नहीं किया और मेरे साथ मुझे यूज़ भी करके छोड़ गया और रेंट के घर पे छोड़ के गया। ना मतलब मेरे पीछे, ना कुछ आगे, ना अब घर भी नहीं आता। बहुत ज़्यादती करता था मेरे साथ। तो अब किस जगह पे रह रही हैं? अकेली हैं, कि किसी के साथ रह रही हैं? क्या किस तरह अपना गुज़र-बसर कर रही हैं? मैं अब अकेली ही फ़िलहाल रहती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है पहले रेंट पे था तो वो आता था, लेकिन अब मैं अकेली ही रहती हूँ। तो मकान मालिक का किराया 5-6 माह का देने वाला कितना रेंट है इसका? है। इसका 12,000 रुपया रेंट है। और कितने मंथ हो गए हैं? ज़ाहिर-सी बात है बिजली का बिल भी है, आपका खाना-पीना भी है, तो ये किस तरह सारे मामलात करते हैं? कितने माह हो गए रेंट नहीं दिया आपने? 5-6 माह से रेंट नहीं दिया, तो कभी मैं मकान मालिक के घर से ले आती हूँ खाने के लिए और यहाँ फिर कभी मुझे कोई छोटा-मोटा काम मिल जाए तो मैं वो कर लेती हूँ। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हुआ है। अच्छा समरा मुझे ये बताएँ, उस ज़िंदगी में और इस ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? वो ज़िंदगी अच्छी थी या ये ज़िंदगी अच्छी है? ज़िंदगी तो मेरी वही थी सही, लेकिन अब 1 साल की मेरी ज़िंदगी तो अब तबाह हो चुकी है, इसे लाइफ़ थोड़ी ना अब कहा जा सकता है। तो स्टडी भी आपकी छूट गई है, अब आप पढ़ने भी नहीं जा रही, ज़ाहिर-सी बात है जब आपके कोई साथ नहीं है, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर कैसे आप पढ़ेंगे आगे, स्टडी कैसे करेंगे? ज़ाहिर है स्टडी भी मेरी छूट गई, सब कुछ मतलब ख़त्म हो गया, मामा-पापा पास भी नहीं जा सकती क्योंकि अब मैं क्या क्या मुँह लेके जाऊँगी? उनको तो यही है कि शायद इसने निकाह कर लिया, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब स्टडी भी छूट गया, वहाँ से भी मैं घर से भी बेघर हो गई हूँ। तो अब मुझे बताएँ समरा, आप आगे आपने क्या करना है? आपकी लाइफ़ अभी जवान है, आप खूबसूरत भी हैं, दुनिया इतनी ज़ालिम है, आपको पता है अकेली लड़की का तन्हा रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो किस तरह सारे मामलात आगे चलेंगी लेके? आगे क्या सोचा है आपने? मैंने यही सोचा कि अगर कोई मेरी स्टडी करवा देगा जॉइन और मेरे सारे ये कर्ज़े वग़ैरह उतार देता है, तो मैं इंशाल्लाह उसके साथ निकाह कर लूँगी। मसलन आप ये कह रही हैं कि मैं आपकी स्टडी भी मुकम्मल कोई करवा दे और आपका अच्छे तरीके से साथ भी दे और आपका ये रेंट वगैरह जो कर्जा वगैरह ये सारा दे, तो आप उसके साथ निकाह कर लेंगी, शादी कर लेंगी। हाँ जी, मैं उसके साथ शादी कर लूँगी। अच्छा समरा, ये भी होता है ना कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी सेकंड मैरिज होती है, अगर कोई सेकंड मैरिज करना चाहे तो कर लेंगे आप? सेकंड मैरिज अब कोई ये डिपेंड नहीं करता क्योंकि अब जो मेरे साथ लाइफ के साथ हो चुका है ये अब मैं डिपेंड नहीं करता। बस यही है मेरी शर्त कि मेरे कर्ज़े ख़त्म हो जाएँ और मैं स्टडी मेरी जॉइन हो जाए क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। और एक बात और है, सवाल एक और आपसे करना चाहूँगा कि ऐज का भी इशू होता है। जैसे किसी की ऐज ज़्यादा हो, आप तो अभी 23 साल की हैं, तो किसी की ऐज ज़्यादा हो तो उससे भी आप कर लेंगे? जी, अब ऐज भी मैटर नहीं करती है ऐज भी, क्योंकि 1 साल की मेरी लाइफ ही ख़त्म हो चुकी है। अब मैं अगर ऐज को लेके बैठ जाऊँगी तो ना मैं आगे रहूँगी तो ना मैं पीछे। मसलन आप टूट चुकी हैं अंदर से कि मैं बस ये है कि कोई अच्छा इंसान मिल जाए जो आपकी सपोर्ट करे, जो पहले आपके साथ हो चुका है, ऐसा दोबारा ना हो, आप ये चाहती हैं। जी, बिल्कुल यही चाहती हूँ कि अब ऐसा दोबारा ना हो, जिस तरह की मुझे अब ठोकर
बच गई, अब इस तरह दोबारा ना कोई मेरे साथ इस तरह हर्ट करे मुझे। अच्छा समरा, हमारे ना ऑडियंस में होते हैं कुछ ओवरसीज भी होते हैं, जैसे बाहर के मुल्कों में, तो वो अगर आपको शादी करके वहाँ ले जाना चाहें तो आप चले जाएंगे? जी, मैं चली जाऊँगी, बस यही है कि मेरी स्टडी जॉइन कर लें और मेरा ये सारे मामला ख़त्म करें तो मैं बाहर भी आ जाऊँ। इंशाल्लाह आपको कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और अच्छे-अच्छे लोग हैं हमारे ऑडियंस में, बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं ओवरसीज़ भी, पाकिस्तान में भी, तो इंशाल्लाह पूरी आपकी सपोर्ट करेंगे। और समरा, और कोई ज़िंदगी में ख्वाहिश है आपकी? नहीं, अब तो मेरी सारी ख्वाहिशात ही ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि पहले ये ख्वाहिशात एक हिसाब से मैंने यही अपनी ख्वाहिशात ही ज़ाहिर की थी, तो मैं आज इस हालात पे खड़ी हूँ। तो अब मेरी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशात ही ख़त्म हो चुकी हैं, बस स्टडी के अलावा। नाज़रीन, समरा की गुफ्तगू आपने सुनी, इतनी परेशान है, अंदर से टूट चुकी हैं, क्योंकि इंसान की ख्वाहिशें होती हैं बहुत, लेकिन ये शहर के माहौल में आके सारी ख्वाहिशें भी ख़त्म हो गई, माँ बाप के ख्वाब भी ख़त्म हो गए, वालदैन भी छोड़ गए, एक फुप्पो थी वो भी छोड़ गई हैं, और जिसकी वजह से इन्होंने सब कुछ छोड़ा था वो भी इनको छोड़ गया। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, अगर इनकी कोई सपोर्ट करना चाहे या इनकी हेल्प करना चाहे, इनसे निकाह करना चाहे, तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, और सीरियस लोग इनसे रब्ता करें, परेशान ना करें। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।